बड़ा प्रहार करती है वो वंशवाद को लेकर। और केवल ये नहीं कि एक नेता का बेटा या बेटी किसी मंत्री पद पर क्यों आसीन होता रहा, बल्कि इस वजह से कि पार्टी की बागडोर हमेशा एक परिवार के पास क्यों रही। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का जो इस बार इलेक्शन होगा वो क्या इन आरोपों से बच पाएगा, इन आरोपों से दूर रहेगा? दो चीज ऐसी है जिसमें वो पक्के ईमानदार है। बताएं आपको दो चीज कौन सी है? दो चीज में वो पक्के ईमानदार है। एक वंशवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। आजादी के बाद 50 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को 3 नासुरों से ग्रसित कर दिया। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। ये 3 ऐसे नासूर थे जो लोकतंत्र के अंदर मेरिट्स को खा जाते। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार की विरासत की धुरी पर घूमती है और बीजेपी के लिए लोकतंत्र के हवाले से कांग्रेस पर हमला करने का सबसे बड़ा हथियार भी यही है। प्रधानमंत्री को शुरुआत अपने घर से करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया परिवार है, पहले उसको खत्म करें। कल्याण सिंह के परिवार को खत्म करें, राजनाथ सिंह के परिवार को खत्म करें। ऐसे अगर हम गिनवाना शुरू करें तो सैकड़ों ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके बच्चे राजनीति में हैं। भारतीय जनता पार्टी के 11%, 11% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो वंशवाद की उत्पत्ति है। भले ही वो पीयूष गोयल हो, भले ही वो धर्मेंद्र प्रधान हो, भले ही वो दुष्यंत सिंह हो वसुंधरा जी के पुत्र, भले ही वो वसुंधरा राजे सिंधिया स्वयं हो, भले ही वो यशोधरा राजे सिंधिया हो, भले ही वो पंकज सिंह हो, भले ही वो अनुराग ठाकुर हो, लिस्ट खत्म ही नहीं, भले ही वो किरण रिजिजू हो, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। बीजेपी आक्रामक होती है, कांग्रेस अपने तर्कों से इसे खारिज करने की कोशिश करती है, लेकिन जनता तक जो संदेश जाता है वो चुनाव परिणामों में झलकता है। अब चूंकि 24 के चुनावों से पहले चयन होना है कांग्रेस के अध्यक्ष का, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या जो भी अध्यक्ष बनेगा वो वंशवाद के सवाल का जवाब बन पाएगा। जिन लोगों ने 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल लगाया, वो पार्टी को छोड़ गए। कभी कांग्रेस ने सोचा क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ी उन्होंने पार्टी? क्योंकि उनके ध्यान में आया कि अब ये पार्टी न राष्ट्रीय रह गई, न रीजनल रह गई, ये परिवार की पार्टी बन गई, ये भाई बहन की पार्टी बन गई। कांग्रेस के सामने ये सवाल रहेगा कि अगर गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बना तो क्या कांग्रेस के बड़े हिस्से को वो मंजूर होगा? देखो, गांधी परिवार में कांग्रेस भविष्य की बात करें, क्योंकि आप कांग्रेस में रहने वाले हैं। कांग्रेस और गांधी फैमिली इनसेपरेबल है, इनको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जितनी पुरानी कांग्रेस है उससे थोड़ा थोड़ा ही कम गांधी परिवार है। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस भारी दबाव में है, क्योंकि समर्थन और नए चुनावों की अंदरूनी लिस्ट लंबी होती जा रही है। चर्चा गांधी परिवार से अलग किसी पुराने नेता के नाम पर भी चलने लगी है। चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? जी तो मैं आपके बीच में हूँ। मैं दूर नहीं हूँ, बार-बार जी मैं इस प्रदेश से जीवन के अंतिम सांस तक दूर नहीं रहने वाला। कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का समूह अलग है, जो अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर पहले से ही मुखर है। कांग्रेस के जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें आपका हुनर, आपकी काबिलियत, जनता की क्या आवाज़ है, ज़मीन, जनता के युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके केवल कुछ लोगों की जो चुनाव भी हार चुके हैं, कुछ ऐसे लोग जो जिम्मेदारियां राज्य की दी उनको भी नहीं निभा गए, केवल उनकी ताजपेशी हो रही है। हालात ये है कि अध्यक्ष भले चुनाव से तय हो, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें इसके बाद भी खत्म नहीं होने वाली। पार्टी के अंदर बगावत का कोई नया सुर फूट सकता है। कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है।
1998 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी के विरोध के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। इसके बाद पार्टी के अंदर ही असंतुष्ट नेताओं का एक बड़ा ग्रुप बन गया था। सोनिया गांधी सहित अन्य मुद्दों पर कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और अलग राह चुन ली। कहा जाता है कि साल 2000 में पार्टी के चुनावों में राजेश पायलट अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी तय करने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। बीजेपी सरकार में इस समय मंत्री और पूर्व कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद के पिता तब कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ साल 2000 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जितेंद्र प्रसाद की करारी हार हुई, जिसके कुछ समय बाद ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत भी हो गई। 1998 में सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाले रखी। 2017